नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज पाठ है कारतूस। इसके इस एकांकी के एकांकीकार हैं, रचनाकार हैं हबीब तनवीर। ठीक है, तो इसका परिचय देखते हैं। इनके हबीब तनवीर के जीवन परिचय। उनका जन्म 1923 ईस्वी में छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ। उन्होंने 1944 में नागपुर से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाट्य लेखन का अध्ययन करने चले गए तथा दिल्ली वापस आकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। वर्ष 2009 में उनका देहांत हो गया। इनका प्रसिद्ध रचना, ठीक है, रचना देखते हैं। प्रसिद्ध हबीब तनवीर के लोक नाट्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। फेलोशिप, पद्मश्री सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। उन्होंने बसंत ऋतु का सपना, सजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गड़ी और मुद्रा राक्षस नाटक का आधुनिक रूपांतरण भी किया। हबीब तनवीर की भाषा शैली आज स्पष्ट और सहज, सरल और स्पष्ट है। तनवीर की रचनाएं में हिंदी और उर्दू शब्दों का प्रयोग, कहीं न कहीं अंग्रेजी में परिचित शब्दों का प्रयोग से भी बहुत सुंदर, अंग्रेजी का जो परिचित शब्द है उसका ये प्रयोग उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है। इनका पाठ परिचय देखते हैं। इस करतूत एकांकी का प्रस्तुत एकांकी कारतूस, ठीक है, सॉरी, ऐसे में बताया गया। जो एकांकी का नाम है उसका नाम है कारतूस। ठीक है, प्रस्तुत एकांकी कारतूस में बताया गया है कि अंग्रेजों ने शासन के रूप में भारत में जब से भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू की थी, तभी वीर देशभक्तों द्वारा अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया जाने लगा। इस एकांकी के माध्यम से हबीब तनवीर द्वारा एक जाबाज युवक का चित्रण किया गया है। सन 1799 ईस्वी में गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस वीर देशभक्त की पकड़ने के लिए घेराबंदी की। इस जाबाज वजीर अली ने अंग्रेजों को बहुत अधिक परेशान कर रखा था। अंग्रेज शासन वजीर अली से भयभीत थे। एक कर्नल के मार्गदर्शन से सेना की एक टुकड़ी गोरखपुर के जंगल में वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए डेरा डाले बैठी है। उन्होंने वजीर अली की वीरता व साहस के अनेक किस्से सुने हैं, इसलिए सैनिक उनके डर से थरथर कांपते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने वजीर अली की वीरता का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसके देखते हैं पाठ परिचय। जो एकांकी है, जो नाटक का अंश होता है, छोटा रूप होता है एकांकी, तो इसमें कारतूस एकांकी में पात्र है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। दूसरा अवधि 5 मिनट। जमाना जो ईस्वी है सन 1799 ईस्वी की। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर जंगल में कर्नल कालिंगज ने के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठकर बात कर रहे थे कि कर्नल
कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर चांदनी छिटती हुई है। अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए हैं इस खेमे डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत? हाथ ही नहीं लगता। इसका कुछ शब्द अर्थ है। खेमा का अर्थ है अस्थाई, अस्थाई डेरा, जो अस्थाई ना हो। तो इसके माध्यम से रचयिता हबीब तनवीर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अंग्रेजों के भयपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। लेखक बताते हैं कि 5 मिनट के इस नाटक में गोरखपुर के जंगलों में सन 1799 ईस्वी में एक कर्नल कॉलिंज डेरा डाले हुए थे। लेफ्टिनेंट अपने कर्नल से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि हमें डेरा डाले कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन वजीर अली का अभी तक कोई पता नहीं चला है। ठीक है, अगले इस में देखते हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट से वार्तालाप होता है। कर्नल, उसके उकसाने सुने हुए रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ के दिल में एक किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने की हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर बिल्कुल पाक कर देने की तरकीब कायम हो गया था। कर्नल कॉलिंज से ये सआदत अली कौन है? कर्नल आसिफ उदौला का भाई है। वजीर अली और उसका दुश्मन असल में नवाब आसिर उजौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश से सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पे बैठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐस पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद या दौलत दे दी है और 10 लाख रुपये नगद। अब वे भी मज़े करता है और हम भी। रॉबिन हुड का अर्थ है आश्चर्यजनक कारनामे करने वाला एक चरित्र। कारनामा का अर्थ है कार्य, याद आने वाला काम। हुकूमत, शासन, पाक पवित्र, तख्त, सिंहासन, मसलेहत, रहस्य, ऐश पसंद, बिलासी या एयासी। ठीक है, तो इस 2 अंश को देखें। अब अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ को पढ़ें और समझें।